हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्फर्स। आज हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और लास्ट वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को और भी डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है। और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई सा भी नोट्स आपको चाहिए हो तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट signingsurfercoachingcenter.com पे जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी क्यों हमारे कंट्री को। तो क्या था कि जो 1991 के टाइम पर हमारे जो कंट्री का जो कंडीशन था, इकोनॉमिक कंडीशन, वो काफी ज्यादा डाउन चल रहा था। जितने भी सेक्टर थे सब काफी ज्यादा लॉस में चल रहे थे। फिजिकल डेफिसिट जो हमारे कंट्री का था वो बढ़ते जा रहा था। फिजिकल डेफिसिट यानी कि क्या होता है कि जो इनकम कम आ रही थी कंट्री के पास टैक्स वगैरह के मीडियम से, और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। काफी ज्यादा कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही थी कंट्री की। फिर जाके यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाया गया। अब हम ये देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है क्या। तो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1991 फॉर टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वही चीज यहाँ पर कि 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी को इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही थी, जैसे मैंने बताया अभी, काफी ज्यादा कंडीशन कंट्री की इकोनॉमी की खराब चल रही थी। तो उस डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए, और दूसरी बात, अपने कंट्री की इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी। अब इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या था। तो तीन चीजों को बेसिकली आपको समझना होगा: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि फ्रीडम देना। हमारे जितने भी कंपनी थी उस टाइम, या जो भी सेक्टर था, उसको काफी ज्यादा फ्रीडम्स दी गई। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था कि बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या था कि हमारे जो कंट्री का इकोनॉमी है उसको बाहर की इकोनॉमी से, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इकोनॉमी है, वर्ल्ड को और अपने कंट्री को एक साथ कनेक्ट करना। अब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बिना स्किप कर देखिएगा। अब हम देखते हैं अपने पहले पॉइंट, लिबरलाइजेशन को। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल नेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। इसमें क्या है, लिबरलाइजेशन होता क्या है कि जो भी हमारी कंपनीज थी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जो हमारे सेक्टर थे, उनको काफी ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करना, या उनको जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाना। तो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि जो भी हमारे सेक्टर थे इंडिया के अंदर, जो भी हमारे बिजनेस थे, इंडस्ट्री थी, उनके ऊपर काफी ज्यादा जो फोर्स लगे हुए थे उन सबको हटाया गया, रिमूव किया गया। जो भी उनके ऊपर बिना मतलब के रिस्ट्रिक्शन थे उन चीजों को हटा दिया गया। अब हम इसे कुछ फीचर देख लेते हैं। पहला फीचर है टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। पहले क्या था कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन चीजों के ऊपर से लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया गया। यानी कि अब कुछ सेक्टर ऐसे बच गए थे जहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती, बाकी मैक्सिमम जगह से लाइसेंस को हटा दिया गया ताकि कोई भी पर्सन इजिली उसके अंदर आ सके और इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ द एक्टिविटीज। पहले क्या था कि अगर आप अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्री को और बढ़ाते हो तो उसमें भी काफी ज्यादा बाउंडेशन होता था, काफी ज्यादा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन थे। तो अब इसको भी फ्री कर दिया गया कि आप जितना चाहो अपने बिजनेस को उतना एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि चीजों को आसान कर दिया गया। जो भी हमारे इकोनॉमी के ऊपर जो भी फोर्स थे उन चीजों को हमारा रिमूव करते जा रहे थे ताकि आसानी से कोई भी अपना बिजनेस को ग्रो कर सके, इंडस्ट्रीज को लगा सके। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह हम सामान को भेजते तो उसमें भी काफी ज्यादा पाबंदी थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना, कहाँ पर कितना टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, तो सारी चीजों को भी रिमूव कर दिया गया। यानी कि आसानी से आप कहीं पर भी सामान को भेज सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। अगले पॉइंट बनाते हैं, फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस पॉइंट में क्या था कि पहले के टाइम पे आपको किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, कोई सामान आपने बनाया उसको कितने में बेचोगे, तो इसको आप अपने आप खुद फिक्स नहीं कर सकते थे। इसको भी गवर्नमेंट ही तय करती थी कि आपको इससे ज्यादा प्राइस नहीं लेना या इतना प्राइस लेना है। लेकिन अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी प्राइस का रेट था वो
फ्रीडम कर दिया गया सेक्टर्स को कि वो फ्री हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी प्राइस रखना है वो प्राइस रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स, यानी कि इसके बाद जो टैक्स का रेट है उसको भी कम कर दिया गया। पहले कंपैरिजन में अब टैक्स का रेट पहले से कम था। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सिंप्लीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इसके अंदर क्या था कि जो भी चीज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता था वो भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और काफी ज्यादा लेंदी होता था। तो उन चीजों को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, आसान बना दिया गया, ताकि कोई भी अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है आसानी से। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। इसके अंदर क्या था कि अपने चीजों को आसान कर दिया गया, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे गवर्नमेंट के लगाए हुए उन रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने जितना हो सके काफी हद तक रिमूव किया, ताकि कोई भी एंट्री कर सके और बिजनेस को ग्रो कर सके। इस चैप्टर को हमने लास्ट वीडियोस में और भी डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आप तक पहले पहुंच जाएगा। अब हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप इकोनॉमिक्स में देख लो या बिजनेस में देख लो। तो इसको डिटेल में ही देखते रहिए। Privatization means such an economic process through which some public sector undertaking is bought either partially or completely under private ownership। इसके अंदर क्या बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उसको या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप के अंदर बदल दिया गया। यानी कि पहले क्या था, बहुत सारे सेक्टर जो थे मैक्सिमम वो गवर्नमेंट के अंडर ही थे, और हमारे गवर्नमेंट की कंडीशन काफी ज्यादा खराब चल रही थी, तो वो इन सेक्टर को सही तरीके से रन नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या किया गया, बहुत सारे सेक्टर्स को कुछ उसका कुछ पार्ट को प्राइवेट कर दिया गया, यानी कुछ शेयर्स को कुछ परसेंटेज उसको प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया, और कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसको प्रॉपरली ही प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी कि उस सेक्टर में कोई भी पर्सन जाके वहां पर अपना इंडस्ट्री को लगा सकता था, अपने आप का अपना बिजनेस को डेवलप कर सकता था। अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का जो रोल होगा वो कम हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर का रोल को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल को बढ़ाया गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल बर्डन पड़ रहा था, ऑब्वियस सी बात है फिजिकल डेफिसिट हो रहा था, काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, तो जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन था उस बर्डन को कहीं ना कहीं कम किया गया और उस बर्डन को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा डाला गया, प्राइवेट पर्सन के ऊपर ज्यादा डाला गया। तो हमारे गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो थोड़ा कम हुआ। तीसरा है स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज प्राइवेट के हैंड में जाएगा तो वो एक अलग तरीके से उसमें बूस्ट मिलेगा, यानी कि वो काफी अपना मैनेजमेंट सही तरीके से चलाएंगे। तो सेम यहाँ पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक को डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने लगे और वो अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करने लगे। तो काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको एक बूस्टअप मिला, एक स्पीड मिला। अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। इस पॉइंट में क्या है, आप एक गवर्नमेंट बैंक में चले जाना, एक प्राइवेट बैंक में चले जाना, अंदर आपको दिखाई दे देगा कि प्राइवेट जो बैंक होते हैं उसका मैनेजमेंट किस टाइप का होता है और गवर्नमेंट का किस टाइप का मैनेजमेंट होता है। तो सेम चीज यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राइवेट हैंड्स में सेक्टर्स को बांटा गया, तो उसमें क्या हुआ, जो मैनेजमेंट था एंटरप्राइज का वो काफी अच्छा और बेहतर होने लगा। अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। पांचवें पॉइंट में बोला गया है कि जो सेक्टर पहले पब्लिक के लिए था, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में पहले चीजें थी उसको जब प्राइवेटाइज कर दिया गया तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत सारे प्राइवेट पर्संस अपना सेटअप लेके आने लगे उस इंडस्ट्री में और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने लग गया। इसका बेनिफिट भी हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो कम रेट में अच्छा क्वालिटी का सामान हमारे कस्टमर्स को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स थे प्राइवेटाइजेशन के। अगर आप लोग मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाहते हो या मैथ्स के फंडामेंटल क्या होते हैं या फिर आप मैथ्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह, तो आप हमारे चैनल पे उसके वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो जरूर जाके देखिए एक बार। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारे कंट्री का इकोनॉमी है उसको पूरे वर्ल्ड से इंटीग्रेट करना, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी से मिलाना। यानी कि अब अमेरिका है, चाइना है,
जापान है, रसिया है, जो भी कंट्रीज हैं, उन सब कंट्री में अपने सामान को बेचना, उनके सामान को खरीदना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, जो पर्सन है उसको, हमारे कंट्री के पर्सन वहां जाएंगे, वहां के यहाँ पर आएंगे, ये पूरा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से लिंक करना, ये था ग्लोबलाइजेशन। और 1991 में इसको भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और ग्लोबलाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। पहला फीचर है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या था कि अपने आप को आप ग्लोबलाइज कर रहे हो, यानी कि पूरे ग्लोबल मार्केट से अपने आप को लिंक कर रहे हो। तो जो हमारे सामान थे, हमारे गुड्स थे, उसको आप पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे कंट्रीज में आप अपना सामान को बेच सकते हो या उनका सामान खरीद सकते हो। तो सेम वहां पे वही लिखा हुआ है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल द कंट्री, यानी कि अपने गुड्स सर्विस को किसी भी कंट्री में आप भेज सकते हो। दूसरा पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज। अब इस यही चीज यहाँ पर भी है कि जो कैपिटल है उसको भी आप किसी भी कंट्री में लगा सकते हो, यानी कि आप दूसरे कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरे कंट्री के जो इन्वेस्टर हैं वहां पे कंट्री में आके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी हमारे कंट्री में आई, तो वो क्यों, ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ कि दूसरे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके उन्होंने अपना प्लांट लगाया, अपना इंडस्ट्री को सेटअप किया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्री, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट मशीनरी है, उन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जो हमारी दिल्ली मेट्रो है वो भी जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो वहां की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लगाया गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्री, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ आप सामान को ही, गुड्स को ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करोगे, बल्कि जो पीपल है, जो आपके कंट्री के लोग हैं, वो दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हुआ गया, हर चीज को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया गया। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको सीबीएसई से रिलेटेड या फिर बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कोई सा भी नोट्स चाहिए हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट shiningsurfercoachingcenter.com पे जाके जरूर जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें।